हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था हेलोजन युक्त यौगिक कहते किसे हैं। ठीक है, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन या हेलो एरिन कहलाता है। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, हेलो एरिन को एरिल हैलाइड कहते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पहला वर्गीकरण पढ़ लिया था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। एक हेलोजन थी हेलो एल्केन में तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। डाई हेलो एल्केन का हमने और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। वहां तक की बात हो चुकी थी, यानी पहले प्रकार का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरे प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के वर्गीकरण में हम देखते हैं sp3CX आबंध युक्त यौगिक। sp3CX आबंध युक्त यौगिक का मतलब क्या है? ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन एटम sp3 संकरित कार्बन से जुड़ी होती है, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित होना चाहिए। इसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला है एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल समूह के आधार पर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे RC पर हम 2H लगाते हैं, यहाँ पर X। तो इसमें हम देखते हैं हेलोजन सबसे पहली बात ऐसे कार्बन से जुड़ी होती है जो sp3 संकरित होना चाहिए। sp3 संकरित कार्बन कैसे देखते हैं, आप सभी को पता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर चारों एकल बंध द्वारा कंप्लीट हो रही है तो ऐसे कार्बन को हम sp3 संकरित बोलते हैं। द्विबंध द्वारा कंप्लीट हो रही है तो ऐसे कार्बन को हम sp2 संकरित बोल रहे हैं। और जब त्रिबंध द्वारा होती है तो sp, यानी कार्बन की चारों वैलेंसी एकल बंध द्वारा कंप्लीट होती है तो यौगिक जो है उसमें जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। द्विबंध द्वारा होता है तो sp2, त्रिबंध द्वारा हो रहा है तो sp। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें चारों एकल बंध है तो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है उससे यदि एक कार्बन, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, कार्बन भी बोल सकते हैं अपन, एक कार्बन जुड़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको 1 डिग्री बोलते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो हेलोजन उस कार्बन से जुड़ी है तो sp3 संकरित हो। और यहाँ पर एल्किल समूह देखें आप, इसमें एल्किल समूह 1 था, इसके अंदर एल्किल समूह 2 हो गए। तो 2 हो गए तो ये कौन सा होगा आपके द्वितीय एल्किल हैलाइड, जिसे हम बोलते हैं 2 डिग्री। इसी प्रकार से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो इसे हम 3 डिग्री या तृतीय एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 प्रकार के एल्किल समूह के आधार पर हम वर्गीकरण को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल आ गया CH3 CH2 Cl, तो ये कौन सा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री। तो हेलोजन जो कार्बन से जुड़ी है वो sp3 हाइब्रिडाइज होनी और उससे एक कार्बन जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री होगा। ध्यान रहे, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक है तो 1 डिग्री है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसको आप देखें तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, आपके पास 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही थी उससे एक कार्बन जुड़ रहा है तो ये भी कैसा होगा, ये 2 डिग्री होगा। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है उससे यदि 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं
3 प्रतिस्थापी समूह जुड़ रहे हैं, तो ये 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा। कुछ एग्जाम्पल आप भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये आ गया CH3 CH CH3 CH2 CH। इसके लिए आपसे पूछा जाए तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? एक ही जुड़ रहा है, एक कार्बन जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री नहीं होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल हम देखें, आपसे पूछा जाए ये कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? एक ही जुड़ रहा है, एक ही जुड़ रहा है, तो ये कौन सा होगा आपके पास? 1 डिग्री। तो आपको देखना है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहे हैं उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, एक जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहे हैं या 3 जुड़ रहे हैं। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके आधार पर हम बताएंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है या तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तो ये पहला आपके इसके अंदर sp3CH आवंधयुक्त यौगिकों में एल्किल समूह के आधार पर वर्गीकरण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास आता है बी, इसे बोलते हैं हम एलिलिक या एलाइलिक हैलाइड। ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ी हो जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन इसके पास वाला कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज हो, ध्यान रहे इसको मैं CH2 लिख देता हूं या CH लिख देता हूं या तो H लगा देता हूं। तो एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझें। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? हैलोजन तो उस कार्बन से जुड़ेगी जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, इसके पास वाला कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज हो, sp2 संकरित हो, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इससे भी लिख सकते थे हम इसको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। तो ये तो sp3 था और ये पास वाला sp2 हाइब्रिडाइज था, तो ऐसे कंपाउंड को हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे या एलिलिक हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि केस पढ़ रहे हैं हैलोजन उस कार्बन से जुड़े जो sp3 हो। तो ये ध्यान रहे, तो हैलोजन तो ऐसे कार्बन से जुड़ेगी जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते थे। ठीक है, इधर बना देते हैं, ये डबल बॉन्ड है संरचना सूत्र के रूप में, ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे X जुड़ रही है। ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो संरचना सूत्र है। तो इसके अंदर आप क्या देखते हो, ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये जो कार्बन है वो sp2 है। तो हैलोजन जिससे जुड़ी हुई है वो sp3, उसके पास वाला कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये भी इसी का ही है, एलाइलिक का। साइक्लोहेक्सीन में इसके पास वाले कार्बन पर एक हैलोजन लगा दें, तो ये जो कार्बन है वो sp3 है और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये आपके पास एलाइलिक हैलाइड दूसरे प्रकार का समझ में आ गया होगा आपको। एलाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे? हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है sp3, इसके पास वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो हम इसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं इसको इसी में समझ लेते हैं अपन। ये जो कार्बन है इससे ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसको एक एल्किल ग्रुप मान सकते हैं अपन। ठीक है, एक एल्किल ग्रुप मान सकते हैं, तो ये कौन सा होगा? 1 डिग्री। अगर हम यहाँ H की जगह एक और R ले लें तो ये बदल जाएगा 2 डिग्री में, और इस H की जगह एक और R ले लें, यानी एक कोई एल्किल समूह ले लें, मैथिल एथिल कोई सा भी, तो ये बदल जाएगा 3 डिग्री। तो एलिलिक हैलाइड में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है उससे एक कार्बन जुड़ रहा था तो 1 डिग्री, एक H को हटा के एक और एल्किल ग्रुप या कार्बन जोड़ दे तो 2 डिग्री, लास्ट वाले H को भी यानी एक और H बच रहा है उसको भी हटाकर एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दे तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो एलिलिक हैलाइड के अंदर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं, जैसे एल्किल समूह के आधार पर आपने देखे थे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर तीसरा वर्गीकरण आता है हमारे पास
तीसरा वर्गीकरण है हमारे पास सी, जिसे बोलते हैं हम बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड कौन से होते हैं, इनको हम देखें तो हैलोजन तो कार्बन जिससे जुड़ी है वो sp3 संकरित होगी, और ये जो कार्बन sp3 है ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन तो sp3 संकरित है जिससे हैलोजन जुड़ी हुई है, क्योंकि हम प्रकार ही sp3CX आबंधयुक्त यौगिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजीलिक हैलाइड बोल देते हैं। इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। अगर ये बेंजीन है, इसको एक एल्किल ग्रुप मान लें तो 1 डिग्री, एक H को हटा के एक R लगा लें तो 2 डिग्री, दोनों H को हटा के 2 R लगा लें तो 3 डिग्री बन जाएगा। इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक हैलोजन लग रही है तो हम इसे बेंजीलिक हैलाइड बोल रहे हैं। एक हैलोजन आ रही है तो बेंजीलिक हैलाइड। अगर हम इस बार एक हैलोजन और लगा दें, यानी डाई हेलो के रूप में बना दें इस कंपाउंड को, ठीक है, तो इसका एक सामान्य नाम स्पेशल है, इसे बोलते हैं बेंजल हैलाइड। बेंजल हैलाइड बोलते हैं। और यदि एक और H को हटा के तीनों हैलोजन लगा दें हम, तो इसे हम बोलते हैं बेंजो हैलाइड। ठीक है, तो sp3CX आबंधयुक्त यौगिक में आपके पास 3 केस आ गए। एल्किल समूह के आधार पर आपने पढ़े 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एलाइलिक आपको बता ही दिया, जिसमें हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़े हो और उसके पास sp2 संकरित कार्बन हो तो एलाइलिक बोलेंगे। बेंजिलिक हैलाइड किसे बोलेंगे, हैलोजन sp3 से जुड़ी है और उसके पास में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो उसे बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। कुछ अदर एग्जांपल और बताएं जिनके स्पेशल नाम है। एक हैलोजन की जगह 2 जुड़ रहे हैं तो इसे हम बेंजल हैलाइड बोलेंगे। 3 हैलोजन जुड़ रहे हैं तो इसे हम बेंजो हैलाइड बोलते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होता है sp3CX आबंध युक्त यौगिक। 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एल्किल समूह के आधार पर एलाइलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस आता है या तीसरे प्रकार का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम। तीसरे प्रकार के वर्गीकरण के अंदर यहां पर sp3 की जगह हम sp2 लिख देते हैं। पहले था sp3CX आबंध युक्त यौगिक, अब हमारे पास है sp2CX आबंध युक्त यौगिक। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला इसमें बाइनिल हैलाइड। बाइनिल हैलाइड किसे बोलते हैं, तो हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ी हो जो sp2 हाइब्रिडाइज हो। अब sp2 का मतलब ये हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ी हो जो sp2, और sp2 जब भी हो सकता है जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ी है। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर बैलेंस पूरी करते हैं H। तो यहाँ पर आप सीधा सा देख पा रहे हो कि हैलोजन जिस एटम से जुड़ी है या जिस कार्बन से जुड़ी है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी ऐसे कंपाउंड को हम बाइनिल बोलते हैं, बाइनिल हैलाइड। बाइनिल और एलाइलिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एलाइलिक में हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ रही थी, उसके पास वाला sp2 था तो इसे एलाइलिक बोल रहे थे, लेकिन हैलोजन डायरेक्ट sp2 वाले पे जुड़ती है तो इसे बाइनिल बोलते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल आता है CH3CHCl, इसको बोलते हैं बाइनिल क्लोराइड। इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इससे बनता है कंपाउंड PbC। इसके एन अणुओं को लेते हैं। PbC के आपको पता है घर में प्लास्टिक के पाइप होते हैं, घरों में फिटिंग के जो पाइप होते हैं वो PvC के होते हैं, लिखा हुआ आप उनका देख सकते हो। बाइनिल हैलाइड, बाइनिल क्लोराइड बोलेंगे, हैलाइड की जगह Cl आ गया तो क्लोराइड बोलेंगे। ये एक वर्गीकरण हो गया इसके अंदर। इसी के अंदर एक और आता है जिसको बोलते हैं हम एरिल हैलाइड।
ठीक है। एरिल हैलाइड में क्या होता है, यदि हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर जुड़ रही है तो इसे हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में C6H5X, इसको एरिल ग्रुप बोलते हैं और इसी कारण इसे हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। एरिल हैलाइड होगा हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर जुड़ रही है। और एक पड़ा अभी बेंजिलिक, बेंजिलिक में डायरेक्ट नहीं जुड़ती, पहले एक sp3 संकरित कार्बन होता है और उससे हैलोजन जुड़ती है, तो इसको हम बोल रहे थे बेंजिलिक। पीछे वाले में पढ़ा था हमने sp3CX आबंधित यौगिक के अंदर, ठीक है। तो ये तीसरा वर्गीकरण आपका सिंपल सा वर्गीकरण हो गया। तो हैलोजन युक्त यौगिकों के वर्गीकरण हमने देख लिया। सबसे पहले हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के, या आप देख सकते हो मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन, मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन, ट्राई हैलो एरीन। उसमें हमने स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जेम डाई हैलाइड, रेसिनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ा था विशेष रूप से, जो इम्पोर्टेंट था। फिर हमने आज की क्लास में sp3CX आबंध युक्त पढ़े थे, तो उसमें 3 केस थे एल्किल समूह के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और एक एलाइलिक और एक बेंजिलिक हैलाइड। फिर sp2CX आबंध युक्त यौगिक में हमने 2 पढ़े, एक तो बाइनिल और एक एरिल। समझ में आ गए होंगे आपको, इनको साथ ही साथ आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हैलोजन युक्त यौगिकों की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बंध की प्रकृति, ठीक है। CX बंध की प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, तो CX बंध की प्रकृति हम देखते हैं। तो CX बंध के अंदर हैलोजन कार्बन से जुड़ी रहती है, आपको पता है, और हैलोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन से अधिक होती है। तो इसी कारण CX बंध में हैलोजन जो है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है उस पर पार्शियल नेगेटिव आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिसकी तरफ से जाते हैं आंशिक धनावेश आ जाता है, जिस कारण CX बंध की जो प्रकृति है वो ध्रुवीय हो जाती है। तो नेचर कैसा होता है, पोलर। CX बॉन्ड का जो नेचर होगा वो कैसा होता है, पोलर होता है। CX बंध में हम बोल सकते हैं हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होने के कारण हैलोजन जो परमाणु है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और इसी कारण बंध की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय होती है। अब X 4 होते हैं, एक तो CF होता है, एक CCl होता है, एक CBr होता है और एक CI होता है, ठीक है। तो ध्रुवणता का क्रम देखें, ध्रुवणता का क्रम सबसे ज्यादा ध्रुवणता हमें किस में देखने को मिलेगी, CF बंध में, CCl में, CBr में, CI। जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगा उतनी ही ज्यादा बंध क्या होगा, ध्रुवीय होगा। तो हम सभी जानते हैं आवर्त सारणी में फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इस कारण CF बंध जो होता है वो सबसे ज्यादा ध्रुवीय होगा, CCl बंध उससे कम, CBr बंध उससे भी कम होगा, ठीक है। तो ये ध्रुवणता का क्रम आएगा हमारे पास। ये आपके पास CX बंध की प्रकृति आ गई, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हेलो एल्केन या हेलो एरीन या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बनाने की विधियां या फॉर्मेशन का मेथड हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। थैंक यू।